चंदनपुर नामक एक गांव में सोहनलाल नामक सेठ रहता था। सोहनलाल सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत कंजूस थे। सेठ और सेठानी की जीवन बहुत ही मजे में बीत रहा था। एक दिन सेठानी सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मेरे लिए आम ला दीजिए। अरे कोमल, तुम ये क्या कह रही हो? ये आम भी कोई खाने की चीज है क्या? उसमें तो सिर्फ मोटी गुठली ही निकलते हैं और बाजार में उसका रेट भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। ना, मैं इतने महंगे आम नहीं लाने वाले हूँ, समझी? सेठ जी, आप इतने धन बचा के क्या करेंगे? जब ऊपर जाने की टाइम आएगा तो कुछ भी साथ नहीं ले जा पाएंगे। और हाँ, अगर आज आप आम नहीं लाए तो देख लेना, मैं खाना नहीं बनाने वाली हूँ, कह देती हूँ। अरे कोमल, तुम खाना नहीं बनाओगी तो हम लोग खाएंगे क्या? मैं कुछ नहीं जानती, बस आप पहले मेरे लिए आम ले आए, तब मैं मानूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, लाओ थैली, मैं तुम्हारे लिए आम ले आता हूँ। अब खुश? सेठ जी थैला लेकर आम खरीदने बाजार की ओर निकल पड़ते हैं और सेठ जी को एक ठेला वाला आम बेचते दिखा तो सेठ जी उस आम वाले के पास जाकर कहता है, अरे वो आम वाले भाई, आम कैसे दे रहे हो किलो? सेठ जी, ये आम तो 12 रुपये प्रति किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे? हाँ सेठ जी, महंगे इसलिए है कि अब आम का लास्ट सीजन है ना, इसलिए। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि आम का लास्ट सीजन है, पर तू ये बता, थोक विक्रेता से तो तुम सस्ते में ही खरीद कर लाते हो और यहाँ पर तुम इतने महंगे बेच रहे हो। तो सेठ जी, आपको पता ही है, थोक विक्रेता के पास सस्ते में मिलते हैं आम, तो आप 8 किलोमीटर दूर उस थोक विक्रेता वाले के पास चले जाइए, वह आपको सस्ते में ही आम दे देगा। सेठ इस आम वाले की बात सुनकर अपना थैला लेकर चल दिए। पूरे 8 किलोमीटर चलने के बाद उस थोक विक्रेता के पास पहुंचता है और उससे कहता है, अरे ओ भाई, ये आम कैसे किलो दे रहे हो? सेठ जी, आम 8 रुपये प्रति किलो है, पर इससे ज्यादा मीठे आम आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अरे इतने महंगे? तुम तो लोगों को दिन में ही ठग रहे हो। जहाँ से तुम ये आम लाते हो वहां पर तुम लोगों को इतने महंगे थोड़ी ना मिलता होगा। सेठ जी, मैं यह आम दूर जंगलों से तोड़कर यहाँ पर लाकर बेचता हूँ। अगर आपको मेरा यह आम इतने ही महंगे लग रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप उसी जंगल से अपने लिए आम ले आए, आपको किसी को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। सेठ जी को यह बात जच गई। जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही हो तो फिर पैसा खर्च करने की क्या फायदा। सेठ जी आम की तलाश में थैला लेकर जंगलों की ओर चल पड़े और कुछ देर चलने के बाद सेठ जी आखिर में आम के पैरों के पास पहुंच ही गया। अरे बाप रे, आम का पेड़ कितने बड़े बड़े हैं। इतने बड़े पेड़ से आम कैसे तोड़ूंगा? अगर सेठानी के लिए आज आम नहीं ले गया तो वह खाना नहीं बनाएगी। आज मुझे कैसे भी करके इस पेड़ से आम तोड़ना ही पड़ेगा। सेठ जी इतना बोलकर जैसे तैसे आम के पेड़ पर चढ़ गए और जब आम तोड़कर उतरने लगे तो सेठ जी से इस पेड़ पर से उतरा नहीं जा रहा था, क्योंकि तेज हवा चलने लगी थी जिससे पैर हिलने लगी और सेठ जी बहुत डर गए। अरे बाप रे, कितनी तेज हवा चल रही है। आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज तो मैं नहीं बचने वाला हूँ। सेठ जी पेड़ से नहीं उतर पाए तो ऊपर वाले से मन्नत मांगने लगे, हे ऊपर वाले, अगर आज मैं बच गया तो 111 ब्राह्मण को भोजन करवाऊंगा। सेठ जी ऊपर वाले से मन्नत मांगी और सेठ जी को थोड़ी सी हिम्मत आई और सेठ जी जैसे तैसे करके आधे पेड़ पर उतर गए और फिर से ऊपर वाले से कहे, हे भगवान, अगर आज मैं सही सलामत इस पेड़ से नीचे उतर गए तो 100, एक ब्राह्मण को नहीं तो 21 ब्राह्मण को तो भोजन आवश्यक कराऊंगा। सेठ जी इतना बोलकर फिर से थोड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे पेड़ से उतर जाते हैं और खुद से बोलते हैं, अरे नहीं, मैं 21 ब्राह्मण को तो भोजन नहीं करवा सकता हूँ। मैं तो बिना मतलब के ही मन्नत मांग ली। चलो, अगर मन्नत मांग भी ली तो मैं एक ब्राह्मण को तो भोजन करा ही सकता हूँ। सेठ जी एक नंबर के कंजूस आदमी थे। सेठ जी आम लेकर घर पहुंचे और पत्नी को आम देकर वहां से एक ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकल पड़े जो बहुत कम खाता हो। सेठ जी को कम खाने वाले ब्राह्मण मिल ही नहीं रहा था।
कुछ देर के बाद सेठ जी एक आदमी से कम खाने वाला ब्राह्मण का पता पूछकर ब्राह्मण के घर पहुंचकर सेठ जी कहा, जी मुझे एक ब्राह्मण की दावत करनी है, मैं इसलिए आया हूँ। जी सेठ जी, ये दावत मुझे स्वीकार है। अच्छा, तो ब्राह्मण जी आप कितना खा लेते हैं? कितना खा लेते हैं? ये बात ब्राह्मण सुनते ही ब्राह्मण समझ जाते हैं कि सेठ जी एक नंबर के कंजूस आदमी हैं। सेठ जी कंजूस है तो ब्राह्मण भी चालाक आदमी था। सेठ जी, मैं तो सिर्फ 2 से 3 पुड़िया मुश्किल से खा पाता हूँ। ब्राह्मण का ऐसी बात सुनकर सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और तुरंत बोल पड़े, देखिए ब्राह्मण देवता, मैं सुबह 8 बजे दुकान चला जाता हूँ, तो आप कल सवेरे दावत करने आ जाएगा? जी सेठ जी, आप इसका चिंता ना करें, मैं कल 8 बजे से पहले आ जाऊंगा दावत करने। सेठ जी ब्राह्मण को निमंत्रण देकर घर आ गया और जब सुबह हुई तो सेठ जी से सेठानी से कहकर भोजन बनवा लिया और भोजन बनने के बाद सेठ जी ब्राह्मण का आने का इंतजार करने लगा और कुछ देर बाद ब्राह्मण का इंतजार करते करते 10 बजे जाते हैं तो सेठ जी को दुकान के लिए लेट हो रहे होते हैं तो सेठ सेठानी से कहता है, अरे ओ कोमल, मैं दुकान जा रहा हूँ, अगर मेरे पीठ पीछे ब्राह्मण आए तो उसको भोजन करवा देना और सुनो 11 रुपए दक्षिणा दे देना। सेठ जी सेठानी से इतना कहकर सेठ जी दुकान चला गया। सेठ जी को जाने के बाद कुछ ही देर बाद ब्राह्मण सेठ जी के घर आते हैं। ब्राह्मण को आते ही सेठानी उनके सेवा में लग गई और उनके हाथ पैर धुलवाए। इतना में ही ब्राह्मण रोने लगा तो सेठानी ब्राह्मण को रोते देख ब्राह्मण से बोली, क्या हुआ ब्राह्मण देवता, आप रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं सेठानी, तुमको देखकर मेरी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी निमंत्रण के लिए बुलाती थी तो वह हाथ पैर धुलवाते समय वे 151 रुपया देकर मेरे पांव छूकर आशीर्वाद लेती थी। आपको देखकर बस यही याद आ गई। इतना सुनते ही सेठानी भावुक हो गई और ब्राह्मण से बोली, अरे ब्राह्मण देवता, सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। सेठानी इतना बोलकर 151 रुपया लाकर ब्राह्मण को दे दिए। इसके बाद सेठानी ब्राह्मण को पेट भर के अच्छा भोजन करवाया और ब्राह्मण पेट भर के भोजन किया। भोजन करने के बाद ब्राह्मण फिर से रोने लगे। अब क्या हुआ ब्राह्मण देवता, आप फिर से क्यों रोने लगे? क्या बताऊं सेठानी जी, आपकी लक्ष्मी स्वरूप को देखकर सासू माँ की याद आ गई। वे भोजन कराने के बाद मुझे 1001 रुपये और दाल चावल दान करती थी। बस उन्हीं की याद आ गई। ठीक है सेठानी जी, अब मैं चलता हूँ। ब्राह्मण देवता, आप चिंता मत कीजिए, आज तक जैसे होते आ रहा है वैसे ही आज भी होगा। मैं आपके लिए अभी सारा दान का सामग्री लेकर आती हूँ। ब्राह्मण खुश होकर सारा सामान और 1000 रुपए लेकर चला जाता है और जब शाम को सेठ घर आते हैं तो सेठ सेठानी से कहता है, क्या हुआ कोमल, ब्राह्मण दावत करने घर पर आए थे कि नहीं, और तुमने उस ब्राह्मण को भोजन करवाए कि नहीं? जी ब्राह्मण को मैं अच्छी तरह भोजन करा दिए, पर उस ब्राह्मण को बार बार अपनी सासू माँ की याद आ रही थी। सासू माँ की याद आ रही थी मतलब? तुम साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? जी ब्राह्मण कह रही थे कि वह जब अपने सासू माँ के यहाँ जाते थे तो उस ब्राह्मण को हाथ पैर धुलवाकर उसकी सासू माँ 101 रुपया दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेती थी और फिर जब वह ब्राह्मण भोजन कर लेते थे तो फिर से उसकी सासू माँ उसको जाते समय 1001 रुपए और कुछ राशन के सामग्री देते थी। तो मैंने सोची कि जैसे रीति रिवाज चलते आ रही है तो मैं भी वैसे ही उस ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे दिए। सेठ सेठानी का ऐसी बात सुनकर चौंक गए और अगले सुबह ही सेठ जी गुस्से में उस ब्राह्मण के घर की ओर चल दिए। और इधर यह ब्राह्मण चालाक था, उसे पहले ही पता था कि वह सेठ यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए ब्राह्मण पहले से ही योजना बना रखा था और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो लक्ष्मी, उस सेठ की माल ऐसे ही नहीं बचने वाले हैं। वे एक नंबर का कंजूस आदमी है। उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जी बताइए, मुझे क्या काम करना पड़ेगा? देखो, जैसे ही सेठ यहाँ पर आए तो तुम जोर जोर से रोने लगे ना, जैसे मैं मर गया हूँ। ठीक है जी। जैसे ही सेठ जी ब्राह्मण के घर आए तो ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। जी आप मुझे छोड़कर अकेले ही क्यों चले गए? आप मुझे भी क्यों नहीं साथ ले गए? सेठ जी यह सुनकर बहुत घबरा गया और उस ब्राह्मण की पत्नी से कहा, अरे क्या हुआ इस ब्राह्मण देवता को? क्या बताऊं, सुबह वे अच्छे थे,
और जब से उस सेठ के यहाँ से दावत करके आए हैं तभी से इनको उल्टी दस्त हो रही थी। और अब ब्राह्मण जी इस दुनिया में नहीं रहे और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जो मैं इनका दाह संस्कार करवा सकूं। क्या करूं समझ नहीं आ रही है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अगर इसको पता चल गया कि मैं ही सेठ हूँ तो ये मुझे जेल भेजवा देगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। जी आप ये लीजिए, इनको दाह संस्कार के लिए कुछ पैसा। आप इसका जल्दी से दाह संस्कार करवा लीजिए और बाकी कुछ सामान मैं आपके यहाँ भेजवा दूंगा। आप ज्यादा परेशान मत होइए और कोई चीज का जरूरत पड़े तो मुझे कहिएगा। सेठ जी डर के मारे कुछ पैसा और कुछ घर के लिए राशन पानी दे देता है और सेठ जी घर आ जाते हैं। और ज्यादा खर्च होने के चलते टेंशन से सेठ जी पूरी रात नहीं सो पाते हैं। और जब सुबह होती है तो अपनी पत्नी को सारी बात बताती है और सेठानी सेठ से कहती है, जी आप कितने कंजूस हैं। अगर आप उसी दिन आम पैसे से खरीद लाते तो आज आपको इतना घाटा ना सहना पड़ते। आप अगर इतने कंजूस आज ना होते तो शायद आज यह दिन आपको देखना ना पड़ते। मैं आपको अभी भी मैं कह रही हूँ, आप ये कंजूसी करना छोड़ दीजिए, बाकी अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो कोमल। आज मुझे इस कंजूसी के चलते ही आज यह दिन देखना पड़ा। आज से मैं कंजूसी नहीं करूंगा। जो मैं कहूंगा वही ईमानदारी से करूंगा। सेठ इतना सेठानी से कहकर सेठ कंजूसी करना छोड़ देते हैं और यह दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।